आज के इस कार्यक्रम में हम ओरिफेस प्लेट के विषय में जानेंगे कि ओरिफेस प्लेट क्या होता है, क्यों लगाया जाता है, यह किस मटेरियल का बना होता है, कितने प्रकार का होता है। ओरिफेस प्लेट के विषय में हम आज पूरी तरीके से जानेंगे। इस कार्यक्रम को हम 2 पार्ट में कर रहे हैं। अगर हम इसका प्रयोग करते हैं तो किस लिए करते हैं और किस प्रकार से इसको इंस्टॉलेशन किया जाता है, किस प्रकार से इसको हम लगाते हैं, क्या इसका डायमेंशन रहता है, वगैरह वगैरह। दूसरा, हम आइसोमेट्रिक ड्राइंग के माध्यम से यह जानेंगे कि यह कहाँ कहाँ पे लगाया जाता है, किस प्रकार से यह लगाया जाता है और यह कितने प्रकार का होता है और कौन सा ओरिफेस प्लेट किस जगह पे या किस प्लांट में हम उसका उपयोग करते हैं। तो इन सभी विषयों पे विस्तार से जानेंगे। तो ये मेरा पहला पार्ट है। जैसा कि आप ये मेरे हाथ में जो देख रहे हैं, इसका नाम है ओरिफेस प्लेट। यह ओरिफेस प्लेट एक रिस्ट्रिक्शन का भी काम करता है और ओरिफेस मीटर के लिए भी यह काम करता है। इसके लगाने से पाइप के फ्लो में एक डिफरेंशियल प्रेशर उत्पन्न हो जाता है, जिससे हम उसको मेजर करते हैं और हमारा फ्लो पता चल जाता है। अब हम जानेंगे कि इसकी जो मोटाई होती है ना, यह 6 mm से लेकर के 12 mm के बीच में होती है। यह जो प्लेट बना होता है स्टेनलेस स्टील का बना होता है। इसमें भी अलग अलग जो मेटल होते हैं, मोनल का बना होता है, इनकोनल का बना होता है और पीवीसी वगैरह में भी यूज होता है, तो उनके अलग मेटल का बना होता है। अब हम बात कर लेते हैं इसके स्ट्रक्चर की। आप जो ये देख रहे हैं, तो इसमें ये बारीक सा होल होता है। इसमें आप देख रहे हैं इधर बेबल बना हुआ है, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं, और इस साइड में पूरा प्लेन होता है। तो जब भी हमें इसको लगाना होता है तो ये प्लेन वाले के माध्यम से ही हम लगाते हैं। और इसी साइड में इधर इनलेट लिखा होता है या अप स्टर्म लिखा होता है। इनलेट या अप स्टर्म लिखे हुए की तरफ ही हम फ्लो वाले भाग पे रखते हैं। यानी कि अगर फ्लो पाइप में हमारा फ्लो इधर से आ रहा है तो इनलेट इधर लिखा होगा वो, या अप स्टर्म लिखा होगा वो वाला भाग हम इधर लगाते हैं। मुख्य रूप से 4 प्रकार का आता है। पहला होता है कॉन्सेंट्रिक, जैसा कि ये आप देख रहे हैं, ये जो मेरे हाथ में है कॉन्सेंट्रिक होता है। दूसरा इसेंट्रिक होता है। तीसरा क्वाड्रेंट होता है और चौथा सिगमेंटल होता है। तो इसके विषय में हम विस्तार से नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे। जहाँ भी हमें फ्लो को मेजर करने की ज़रूरत होती है, वहाँ पर जब भी लगाया जाएगा तो ओरिफेस फ्लांज के साथ में लगाया जाएगा। दोनों तरफ ओरिफेस फ्लांज रहेगा और बीच में ये रहेगा और इसके आजू बाजू में हमारा मेटेलिक गैस्केट रहेगा। तो ये पाइप फिटर को जानना इम्पॉर्टेंट होता है कि इसको लगाते कैसे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर ओरिफेस प्लेट लगा हुआ है ये, और इसके बीच में 2 गैस्केट के साथ में ये ऑलरेडी अटैचमेंट है। यह जो फ्लांज है यह ओरिफेस फ्लांज है और इसी के माध्यम से ओरिफेस लगता है। आप जानते हैं कि ओरिफेस प्लेट का प्रयोग हम फ्लो को मेजर करने के लिए या रिस्ट्रिक्शन के लिए या प्रेशर को कम करने के लिए हम लगाते हैं। ओरिफेस प्लेट को लगाने के लिए हम क्या देखते हैं कि इसका अप स्टर्म जिधर लिखा होगा या इनलेट जिधर लिखा होगा, उधर हम पाइप के फ्लो के अनुसार उसको रखेंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, बहुत सारा यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है। तो इसमें जो है हम यहाँ पे देखेंगे लगाते समय कि इसका इनलेट लिखा हुआ है या अप स्टर्म लिखा हुआ है, तो उसका फेस हम उधर ही रखेंगे, तभी यह डिफरेंशियल प्रेशर को क्रिएट कर पाएगा। हमारे लाइन में फ्लो इधर से इधर को आ रही है तो ये इधर रहेगा और आगे जो है वह प्लेन वाले भाग में लगेगा। जैसा कि आप यहाँ पे स्पष्ट तौर पे देख रहे हैं कि यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं लिखा गया है, लेकिन इस साइड में बहुत कुछ लिखा गया है और यहीं पे आपको अप स्टर्म या इनलेट करके लिखा हुआ मिलेगा, जिसके आधार पे आपको लगाना है। अब हम बात कर लेते हैं कि इसके करेक्ट फ्लो मेजरमेंट के लिए कितना दूरी पे ये लगाया जाता है। यह कितने दूरी पे लगा होता है कि इसके आगे पीछे कोई एल्बो, कोई बेंड या कोई टर्न न हो। जैसा आप देख रहे हैं, अगर इधर फ्लो है, फ्लो इधर से आ रहा है तो इधर हमें 10D रखना होगा, यानी कि OD के 10 गुना। और जिधर फ्लो जा रहा है, जैसे मान लीजिए इधर जा रहा है, तो इसके आगे कम से कम 5D यानी कि OD के 5 गुना की दूरी हमें मेंटेन करनी होती है। यानी कि
इस ओरिफेस प्लेट से आगे ओडी के 5 गुना तक कोई भी बेंड या कोई भी एल्बो नहीं होना चाहिए। अगर इधर फ्लो आ रहा है तो फ्लो की तरफ से बात करें तो ओडी के 10 गुना आगे न तो कोई एल्बो होना चाहिए और ना ही कोई बेंड होना चाहिए। ये जो ओरिफेस फ्लांज देख रहे हैं, यह ट्यूबिंग करके इसमें जो आप देख रहे हैं जो 2 ट्यूब निकली हुई है, वह ओरिफेस मीटर या फ्लो मीटर से जोड़ दिया गया है। हम इस पाइप के फ्लो को ठीक से मेजर कर पाए कि कितना फ्लो इसमें जा रहा है। हम बात कर लेते हैं कि ओरिफेस प्लेट रिस्ट्रिक्शन के लिए भी लगाया जाता है, जिसको रिस्ट्रिक्शन प्लेट भी कहा जाता है। तो वह क्यों लगाया जाता है ओरिफेस प्लेट को और कहाँ पे लगाया जाता है, उसको हम देख लेते हैं। आप यहाँ पर जो ओरिफेस प्लेट लगा हुआ देख रहे हैं, यह ओरिफेस प्लेट रिस्ट्रिक्शन के लिए लगाया गया है। जब कभी भी हमें इसके प्रेशर को कम करना होगा या इसके प्रेशर को मेंटेन करना होगा, तो अब हम इस ओरिफेस प्लेट की सहायता से इसके प्रेशर को हम कंट्रोलिंग कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं या प्रेशर को हम कम कर सकते हैं। जब हम रिस्ट्रिक्शन के लिए ओरिफेस प्लेट डालते हैं या रिस्ट्रिक्शन प्लेट डालते हैं, तो वहाँ पर ओरिफेस फ्लांज का होना ज़रूरी नहीं होता है, क्योंकि न तो वहाँ पर फ्लो मीटर लगाना होता है और न ही ओरिफेस मीटर लगाना होता है, और इसमें डायमेंशन का कोई ध्यान नहीं रखा जाता है। तो इस प्रकार से हम ओरिफेस प्लेट के लगाने के विषय में जाने कि ओरिफेस प्लेट किन किन उद्देश्यों के लिए प्रयोग किया जाता है और किस प्रकार से लगाया जाता है। मित्र, ओरिफेस का कार्यक्रम यदि पसंद आया हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने मित्रों तक अवश्य भेजें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।